कभी यहाँ पर कोई ऐसा क्रोथा कांड ना बन जाए। और पाखंडवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, जैसे वहां पर जींद की तरफ कंचननाथ और यहाँ चंचल नाथ के नाम से जो पाखंड चल रहा है, वो पाखंड बढ़ता जा रहा है। उस पाखंड पर सोशल मीडिया के द्वारा और वैसे भी लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी मुहिम चल रही है। उसी के तहत मतलब मैं आपके सामने रूबरू हुआ। तो आज आपने जो निहंगों की मतलब जो फौज आपके साथ में आई है, तो आप चंचल नाथ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये हमारे शहर से एक ऐसी फौज है जो समय समय पर आती रहती है, और ये इनकी मेन इनका उद्देश्य है, नानक जी द्वारा यही पाखंडवाद का विरोध किया गया था। और उस पाखंडवाद जो जहां हम बैठे हुए हैं, आपको बता दूं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर रायपुर जटान एक गांव है, हमारे 12 गांव है, 12 खापों गांवों में वो आता है। वहां पर ही हमारे वहां पर अमन काजल नाम का एक मतलब इंसान, जो छोटा बच्चा वहां पैदा हुआ था। अमन काजल जो कि 5वीं क्लास तक पढ़ता रहा, फिर 12वीं क्लास तक पढ़ता रहा, यहीं पर ही पढ़ा, उसके बाद जगराते करने लग गया या कैसे भी। तो उसके तहत वो 2018 में चला गया कलकत्ता। और कलकत्ता उनके साथ गया था एक असनपुर से दीपक पुनिया, और वहां जाकर के वो किन्नरों में शामिल हो गया। और वहां जेंडर जो कहते हैं, उसने बताया, वहां पर डॉक्टर के द्वारा थोड़ा सा उसको भी चेंज कराया, और वहां पर उनको एक मुस्कान नाम की किन्नर मिली, जो बहुत ही सुंदर और लंबी तगड़ी और बहुत ही हसमुख और बहुत ही मतलब वहां की प्रतिशत वो थी किन्नर। और उसने उसको चेला बना लिया, और जिस अमन काजल की वो गुरु बन गई। वो 2019 में बताते हैं, जो गूगल पर अगर सर्च करोगे तो आपको पूर्णिया कांड, हत्याकांड, मुस्कान हत्याकांड से पूरा पता लग जाएगा। आपके माध्यम से कहता हूं, कभी भी कोई भी जो घोरी माता या ये चचोरी चंचल माता, इस तरह से ये पेज बने हुए हैं, और जो प्रचार मेरे घरोंडा हल्का से या डेरे से चल रहा है, जिसमें असल में कुंभ में भी एक 7 सुंदरियों के बीच में सबसे सुंदरी बताया गया। हम भारतवासियों को, अपने आसपास के इलाके को, हरियाणा वालों को ये बात बताना चाहते हैं, गूगल मोबाइल निकालो, गूगल पे पूर्णिया हत्याकांड, मुस्कान हत्याकांड सर्च करो, आपको सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। और यह सच्चाई हमारी बतानी इसलिए जरूरी है कि हम इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं, और जब तक हम जिएंगे ऐसी से सच्चाई बताते रहेंगे। और अगर हम इस धरती से चले भी गए तो आने वाले बच्चे कहेंगे कि सच्चाई बता करके गया था। तो वो हत्याकांड जो कर करके 2019 में वहां जो इसने गुरु बनाया, वो गुरु बड़ी अमीर थी, और बताते हैं दिवाली वाले दिन वो सोना चांदी निकाल करके अपने घर में पूजा पाठ कर रही थी। और ये इसका चेला अमन काजल जो चंचल नाथ से आज है, ये इसको देख रहा था, इसके मन में लालच आया, वहां बतावा किसी को सुपारी दे करके, और किस तरह से उसको गोली मरवा दी गई। और उस हत्या के बाद ये वहां पर जेल में चला गया। इसके साथ हमारा सोनपुर का एक लड़का बेचारा, वो भी बिना बात ही जेल में गया इसके साथ, और 2022 तक ये जेल में रहा, जिससे घोरी माता का आज पूरा 400 आदमी आकर के यहाँ पैरों में पड़ रहे हैं, इस तरह से मतलब बात कर रहे हैं। तो अभी भी वहाँ केस चला हुआ है 5 साल से, क्योंकि लचीला कानून है। वहां की जो कोर्टें हैं, वो अगर हरियाणा में होता तब तक दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाता, पूरी तरह से सजा डिक्लेयर हो जाती। पर वहां पैसे दे करके तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चार्जशीट मामला है, और इस तरह से जिंदगी इसकी चल रही है। और वहां उसकी हत्या करने के बाद, ये जेल में रहने के बाद 2022 में इसके भाई और इसकी मां ने जाकर के जमानत कराई, और उसको लेकर के यहाँ पर आए। और 2022 के लास्ट में 2023 में इन्होंने अपनी जमीन पे, जो फुरलक और गक्षिणे के बीच में है, इनकी अपनी जमीन है, वहां काली माता का मंदिर बना दिया। काली माता का मंदिर बना दिया। मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं कई दिन से कि वहां जो बिल्डिंग बनाई है, कहीं ऐसे ऐसे फोन अभी आ रहे हैं कि उसके नीचे कोई गुफा भी बना रखी है या कैसे भी। और यहाँ इतने आदमी हमारे गरोंडा में आते हैं, आप सर्वे करके देख लो, सारे होटल भर जाते हैं शुक्रवार को। बस स्टैंड पर अधिकारी तक पूछ कर देख लो, बस स्टैंड पर शुक्रवार की रात जो मूर्ख लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वे लंबे सो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर सारे लंबे पड़ जाते हैं। गुरुद्वारा है तो
वहां पर भी गुरुद्वारा बढ़ जाता है, यानी कि, और वहां जाकर के फिर पर्ची कटती है, कभी 500 की, 1100 की। और जब वो आदमी अंदर जाता है तो वहां किसी को 51,000 रुपये, किसी को 61,000 रुपये, इस तरह से समस्या का अनावरण किया जाता है। कल भी इनके ऑफिशियल लेटर से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसा लेटर, हमारे कानून ये कहता है कि इतना घोर पाखंड भी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार है, वैज्ञानिकता की तरफ सारी दुनिया जा रही है, पर अंदर जाकर के जो पैसा मांगा जाता है, और वो दुखी आदमी जो यहाँ पर आते हैं वो दुखी तो होते ही हैं, क्योंकि उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो बेचारे दुखी होते होते लुट पिट करके यहाँ से चले जाते हैं। हम उनको बचाने के लिए और अपने हल्के को सेफ रखने के लिए हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो यहाँ पैसे लिए जाते हैं, लूटा पिटा जाता है, और ऑफिशियल लेटर पर लिखा जाता है कि किसी की पत्नी छूट गई हो, किसी का छोरा पैदा करना हो, किसी का छोरी पैदा करनी हो, किसी ने बिजनेस बढ़ाना हो, ये स्पेशल बातें लिखी जाती है। हमारा देश के, हमारा कानून कहाँ से हो रहा है? इस तरह से सरेआम सोशल मीडिया पे बातें लिखी जाती है, नीचे नंबर डाल दिया जाता है। बताओ भाई, अगर इसकी समस्या दूसरे करती है तो इसने किन्नर बनने की क्या जरूरत थी? नाथ संप्रदाय में मैंने पूरा फोन कर करके पूछा कि रात को, मतलब कई चीजें ऐसी है, एक वीडियो हमारे सामने आई है कि रात को छड़ों में जाती है ये, और किसी गांव के छड़ों में जाना कानून अवैध है, नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में 4 शमशान एक ऐसे हैं जिसमें नाथ संप्रदाय या कुछ भी उन छड़ों में जा सकता है। तो नाथ भी नहीं है, नाथ संप्रदाय या कुछ भी, किन्नर तो मतलब अघोरी कहते हैं ना, अघोरी लिख रही है ये। मैंने इसमें बड़े बड़े महात्माओं से बात की कि अघोरी या तो मेल बन सकता है या फीमेल बन सकता है, किन्नर अघोरी नहीं बन सकता। तो यहाँ छड़ों की जो वीडियो आई है उससे हमारे बच्चे डरने लग गए हैं। आसपास में कभी हमारे गांव में नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए। प्रशासन को इस वीडियो के आधार पे पूछताछ करनी चाहिए, ये कौन से छड़े में जाकर के रात को 12-1 बजे ऐसा काम करा। इससे कुटुंब टूटते हैं, परिवारों में झगड़ा होता है, और ये यहाँ पर मतलब किसी के घर में कह देती है कलेश हो गया, किसी कह देती है तेरी बुआ ने यूं कर दिया, तेरी चाची ने यूं कर दिया। तो हमारे यहाँ पर मतलब गलत चल रहा है। हम लोग आर्य लोग या कैसे इस तरह से छोटे छोटे सुनते आए हैं पाखंड, या इतना बड़ा पाखंड नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे भाई अगले की जमीन में डेरा है या कुछ भी है, पर यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। यहाँ आसपास के गांवों में नशा चल पड़ा है, और यहाँ बताया गया है, जब ये यहाँ आप जाकर के देखोगे, यहाँ पर पूरी तरह से जो भगत लोग रात को जगराता करते हैं, सबके हाथों में फीम रखी जाती है, सबके हाथों में सुल्फर रखी जाती है। ये हमारे को बताया गया है, नशा पूरा चलता है। इन सब की जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट के नाम पर जो इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस ट्रस्ट की जांच पड़ताल सरकार ने करनी चाहिए। 10 फुट की जटा जो 4 फुट की रह गई है, ऊपर से नीचे तक सब नकली, सब नकली। हमारा फर्ज है लोगों को बताना, हमारा फर्ज है हमारे हल्का घरोंटा को जगाना। हमारा ये दवेश कुछ नहीं है, हमारा ये फर्ज है भैया, अगर तूने ये काम करने हैं तो हमारा इलाका या कुछ भी हो, अपना जमीन, उसमें जमीन में फसल बोले, अपना काम कर ले, पर आसपास के गांव या कुछ भी हो, यहाँ बालक भयभीत होते जा रहे हैं। हम इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं, और कहीं जाकर के ये संग्राम मतलब काम कर ले, यहाँ ये काम नहीं चलेगा। नाथ संप्रदाय क्यों कहाँ सो रहा है, किसने नाथ बना दिया, किसने क्या कर दिया, गाड़ियां देते हैं या टेरर फैलाते हैं। अभी एक पत्रकार है करनाल का, 5-6 दिन पहले उसने एक वीडियो चलाई, देवासाध्वी ठाकुर है, उसका इंटरव्यू लिया। उसके बाद पत्रकार को फोन करके कहते हैं कि या तो वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो पूरे परिवार को डिलीट कर दिया जाएगा। उसने करनाल में जाकर के दरखास्त दी। उसके बाद बड़े बड़े अफसर यहाँ आते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार मैंने भी दरखास्त चलो घरौंडे में दे रखी, पर हम नहीं कहते। हमारा तो मेन मकसद ये है, अरे हरियाणा वालों, आप लोग भारत वालों, आप लोग घूमते घूमते लोकेशन पे जब हमारे घरौंडा में आते हो इससे मिलने के लिए, कोई गाड़ी हमारी बाजार में बढ़ जाती है, कोई गाड़ी कहीं बढ़ जाती है। हमारे बस स्टैंड पर अधिकारी है, वो पूरी तरह से मतलब रात को सेवा करनी पड़ती है। मेले क्या हो गया, आने वाले 3 साल बाद तो मेले लगने लग जाएंगे, इस तरह से जो चल रहा है। तो ये चीज हमारे को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए ना हमने पाखंडवाद के विरुद्ध एक अभियान सा चला रखा। 6ठा दिन है और ये लगातार चलता रहेगा। जितना भी जागेगा, 100 आदमी में तभी 10 आदमी जागेंगे, वही हमारे लिए मतलब पुण्य का काम होगा। जयप्रकाश जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ, क्या आप जो आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे परेशान है, या फिर जो ये डेरे के अंदर जो किन्नर रह रहे हैं उनसे परेशान है? लोग हैं वे तो बेचारे दुखी है ना, और हमारे देश में जो दुखी है ना वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। वो दुखी जो होते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से भ्रम में बढ़ जाता है।
वो इसकी वीडियो देख करके बताओ, ऐसी ऐसी वीडियो कहाँ की IT सेल है, आईए का फायदा उठा रहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो डाल के ऐसे हाथ में लेकर के चलते हैं, शेर बन जाता है, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी मुंह से सांप निकाल देते हैं। इसके जो बड़े बड़े पेज बन रहे हैं उनको देख करके जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिनके घर में कोई जवान मौत होगी है या कोई बात होगी है, और जब भी अपने पेज पर लिखती है कि मैं समस्या का हल कर दूंगी, वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ जो डेरा बना रखा है वो पैसा कमाने का, ना वहाँ शौचालय है ना वहाँ सोने का है। एक तो हम उस बात तक, वो जो आदमी आ रहा है रेलवे स्टेशन पर सो हुआ है, आस पास में रहो हैं तो पड़े रहो हैं, उनकी मनोदशा देखते हुए जो फोन आते हैं, एक इंसान होने के नाते उन इंसानों को जो दुखी होना पड़ता है। एक तो उनका हाथ जोड़ कर कोई यार कुछ नहीं है, ज्यादा गूगल सर्च कर देख लो, ये हत्या करके आया हुआ है और किसी न किसी दिन जेल में भी जाएगा। ये ना ऊपर तक लाख का नीचे तक सब डुप्लीकेट है। जिस गाड़ी में चलता है दीपक के नाम की गाड़ी है, पर वो बैंकों से डिफॉल्टर है, और उसके बाद जो जटा है वह 10 फुट की थी, 4 फुट की रहेगी। अब नीचे तो ऊपर तक तुम न बचाना सोच रहे जो आम है। एक अपने इलाके को जागरूक करना चाह रहे, हमारे इलाके एक हम अपने बालक जो नशे में उड़ जाओ है, नशे का निचाल पड़े हैं, उनको जागरूक करना चाह रहे। एक या छड़ा में जाकर शमशान में जाकर जो इनकी वीडियो आ रही है, हमारे कई महिलाओं के फोन आए, वो डर रही हैं, इसलिए उनका दिल खोलने के लिए ये हम आपके सामने बातें रख रहे हैं। जेपी जी, अभी आपने कहा कि उनके डेरे के अंदर युवाओं को सुल्फा दिया जाता है, इसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? अरे इसका क्या प्रत्यय हमें पता है ना, जांच पड़ताल करेंगे तो। हमारे को कल भी किसी ने बताया ना, बोला एक इशारा किया जाता है, ऐसे हाथ कर लो, जगराता चल रहा हो ना, एक ऐसे सिर पर हाथ करेगा ना तो समझ ले फीम आओगी हाथ पे, और ऐसे करेगा तो वो आएगा, समझ गया, ऊपर तक नीचे तक पता। तो अगर जांच पड़ताल करी जाओ, इसके बगैर रन देखो नहीं। जो आदमी जेल में रह के आया ना असनपुर वाला, उन्होंने सारी बात बताई कि वो अभी या कुछ भी इस बगैर रह नहीं सकते, रह नहीं सकती, नशे के बगैर रह ही नहीं सकते। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मेरा कर लियो जो करना हो। साथ भी देवा ठाकुर ने तो पूरा ही बता दिया था। जो 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 1 साल जेल में रहा, 10 लाख रुपये अपने घर तक लगवा के अपने घर बैठा, और इसने शादी कराई थी इंदू चंदू पंडित जी है जो दक्षिणे का, उसकी लोग वीडियो भी डाल रहे हैं, उसने कागज भी बनवा रखे हैं, देख महीना दक्षिणे में भी बहू बनकर रही है। तो उसने या और भी कई बातें हैं, पर हम तो पता क्या है, हम इसलिए खुल कर बोलते हैं क्योंकि हम कोर्ट में जाते हैं, हमें पता है अगर ये केस वेस भी करेंगे तो उसका सामना करेंगे, इसलिए आम आदमी बेचारा डर जाता है। तो इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते ये लोग, ये सारा ही सब कुछ है इसका। एक अब क्या बताऊं, इसकी गाड़ी चला करता अपना भी भाई था क्या 2 महीने पहले हट गया, और भी बतेरे जो छोड़ छोड़ कर चले गए, वो उनसे बातें ली जाती है। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ये बातें, तो इसके बगैर हम तो कह रहे हैं कि इसकी ट्रस्ट की जांच करो, इसके ऊपर तक लाख का नीचे तक की जांच करवाओ। इसके वहां किसी ने कहा भाई गुफा है, पता तो करो भाई गुफा हो या कुछ भी हो, कल कोई बात हो जाए। 120 आदमी मरे थे भगदड़ में, वो आथरस में, करोथा में इतना तगड़ा लठबाजिया था। एक दिन ऐसा होगा 2-3 साल बाद या कुछ भी हो आज तो हम या गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज युवा बोलेगा मंच आप लोगों के सामने ये बातें बता रहा है जगाने के लिए, और 2 साल 3 साल बाद जो भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या हो गया मेरे देश को? अरे आर्यवैदिक देश, हम सनातन को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म, जो ये हिंदू धर्म के लोग है ना, इनके रक्षक बनकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सनातन का मजाक नहीं करवाना चाहते, जो मजाक करते हैं फिर करना उठेंगे सारे। क्यों मजाक बना रहे हैं सनातन का, क्यों मजाक बना रहे हैं? सनातन ऐसा अच्छा है सनातन कि पैसा, ये पैसे से ही सारी समस्या हल होती है क्या?